तो इसी के साथ अब हम जानेंगे इसे अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं। तो इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे एज यू सो so शॉल यू रीप। तो इसी के साथ अब हम अपनी दूसरी कहावत की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी कहावत यह है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसका अर्थ यह है कि छोटी छोटी चीजों से बड़ा निर्माण होता है। तो इसे हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, आप बताइए। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इसे संस्कृत में हम कहेंगे बूंदना बूंदना सागर पूर्यते। तो आप बताइए हमें कि इसे उर्दू में क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, इसे हम उर्दू में कहेंगे कि बूंद बूंद से समंदर भरता है। तो इसी के साथ अब हम जान सकते हैं कि इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे अ लिटिल गोज टू अ लॉन्ग वे। तो अब हम तीसरी कहावत की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी तीसरी कहावत यह है कि एकता में ताकत होती है। इसका अर्थ यह है कि मिलकर रहने में ही ताकत है। तो इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अब हमें बताइए आप। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं एकता में बल, और इसे संस्कृत में हम कहेंगे संघे शक्ति कलो युगे। अब आप बताइए हमें कि इसे उर्दू में क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, इसे हम उर्दू में कहते हैं इत्तेहाद में ताकत है। तो इसी के साथ अब हम जानेंगे इसे अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिटी विद स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह अब हम अपनी चौथी कहावत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी चौथी कहावत यह है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो इसका अर्थ है कि परिश्रम का फल हमेशा ही मिलता है। तो इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आप हमें बताइए यार। हिंदी में हम इसे कहते हैं कि मेहनत रंग लाती है, और इसे संस्कृत में हम कहेंगे श्रमस्य फलम मधुरम। आप हमें बताइए कि इसे उर्दू में क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इसे हम उर्दू में कहते हैं मेहनत का फल श्री होता है। अब हम इसे जानेंगे कि इसे अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो इसी के साथ दोस्तों, अब हम कहावत में एकता व भाषा मित्र सहयोग कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। तो अब हम आपसे अगली बार मिलते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।